नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा पंचमी के अंदर विषय हिंदी है। हिंदी के अंदर पाठ 5 है अनोखी सूझ। इस पाठ को हम कहानी के तौर पर समझेंगे। बात बहुत पुराने समय की है। एक बार देवता और दानवों में युद्ध होता रहता था। तो दोनों बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है, इसलिए दोनों के बीच में युद्ध होता रहता था। तो एक बार देवता और दानव दोनों ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मा जी, हम आपकी संतान हैं, तो हम दोनों में से बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जटिल प्रश्न है। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं अगर देवताओं को श्रेष्ठ बताता हूँ तो दानव नाराज हो जाएंगे, और दानवों को श्रेष्ठ बताता हूँ तो देवता नाराज हो जाएंगे। अब वो भी परेशान हो गए। अब उन्होंने कहा कि इसका उत्तर मैं कल तुम्हें बताता हूँ। इसके लिए आपको कल मेरे यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित होना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन देवता और दानव ब्रह्मा जी के पास आते हैं। ब्रह्मा जी दोनों को अलग अलग, देवताओं को और दानवों को दोनों को अलग अलग कक्ष में बिठाते हैं, और कक्ष के अंदर थाल, लड्डुओं से भरे हुए थाल पहुंचाए जाते हैं, और दोनों देवताओं को और दानवों को दोनों को अलग अलग कक्ष में बिठाकर उन्हें भोजन के लिए भेजा जाता है। तो पहले कक्ष में देवता भोजन करने के लिए जाते हैं और देवता आमने सामने बैठ जाते हैं, और दूसरे कक्ष में दानवों को बिठाया जाता है। और ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि आपको भोजन तो करना है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, और शर्त यह है कि आपको भोजन करना है, लेकिन भोजन करते समय आपकी कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए। मतलब भोजन करते समय अपनी कोहनी को मोड़ना नहीं है, और भोजन व्यर्थ भी नहीं करना है। यह भोजन करने की शर्त थी। अब देवता और दानव दोनों परेशान हो गए कि ऐसे बिना कोहनी मोड़े हुए भोजन कैसे कर सकते हैं। दोनों दुविधा में पड़ गए। फिर दोनों अपने अपने कक्ष में जाते हैं, और कक्ष में देवता आमने सामने बैठ जाते हैं और एक दूसरे को लड्डू खिलाते हैं, और धीरे धीरे वो लड्डू समाप्त हो जाते हैं और जो थाली थी वो खाली हो जाती है। फिर ब्रह्मा जी आते हैं, और ब्रह्मा जी देवताओं वाले कक्ष में आकर देखते हैं। तो देखा, ब्रह्मा जी ने देखा कि देवताओं ने उस लड्डू से भरे हुए थाल थे वो सारे समाप्त कर दिए गए, और जो लड्डू थे वो व्यर्थ भी नहीं हुए, और लड्डू सारे के सारे देवताओं ने खा लिए। अब ब्रह्मा जी दूसरे कक्ष में जाते हैं, और दूसरे कक्ष में जाकर नज़ारा देखते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि उस दानव वाले कक्ष के अंदर सभी चिल्ला रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, और लड्डू उछाल उछाल के फेंकते हैं, और लड्डू उछालते हैं और नीचे मुंह को लगाते हैं ताकि लड्डू मुंह में गिरे। लेकिन वो लड्डू मुंह में नहीं गिरता है, और लड्डू ज़मीन पे नीचे गिरता है, और लड्डू बिखर जाते हैं और शोर शराबा होता है। मतलब वो लड्डू ना तो खुद खाते हैं, ना किसी को, और लड्डू व्यर्थ भी नीचे हो रहा है। ये सब देखकर देवता ब्रह्मा जी को बहुत दुख होता है, और ब्रह्मा जी देवता और दानवों को कहते हैं कि अब मैंने आप दोनों की परीक्षा ले ली है, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि बुद्धि में देवता और दानवों में बुद्धि के अंदर सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो ब्रह्मा जी, देवता और दानव दोनों पूछते हैं कि ब्रह्मा जी हमें बताइए कि बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बुद्धि के अंदर सबसे श्रेष्ठ देवता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भोजन स्वयं भी किया और दूसरों को भी करवाया, और सहकार की भावना से उन्होंने भोजन किया, और दानवों ने भोजन को बिखेरा और शोर शराबा किया और लड्डू इधर से उधर फेंके। मतलब इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। मतलब
देवताओं ने भोजन खुद भी किया और दूसरों को भी खिलाया। और जो दानव थे उन्होंने अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, मतलब उन्होंने शोर शराबे भी किया और लड्डू खुद नहीं खाए, ना दूसरों को खिलाया और उसको व्यर्थ भी किया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इस परीक्षा से देवता और दानवों में से देवता को महान बताया, क्योंकि उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया था। अब आगे है अभ्यास प्रश्न के अंदर शब्दार्थ है, उस शब्दार्थ को हम करेंगे। शब्दार्थ के अंदर सबसे पहला है मान्यवर। मान्यवर का अर्थ होता है मान्यवर्त का अर्थ होता है सम्मान सूचक संबोधन। फिर ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का अर्थ बताया है प्रजापति, प्रजापति या सृष्टि रचने वाला। शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक का अर्थ होता है शांति के साथ। मिष्टान, मिष्टान का अर्थ होता है मिठाई। या मीठा अन्न। मुंह ताकना, मुंह ताकना का अर्थ होगा देखते रहना। मुंह ताकना का अर्थ होगा मुंह देखना। टूट पड़ना, झपटना। एक बार हम पुनः इसको समझेंगे। मान्यवर, सम्मान सूचक संबोधन। ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का अर्थ, ब्रह्मा का अर्थ होगा प्रजापति सृष्टि रचने वाला। उसके बाद है शांतिपूर्वक, शांति के साथ। और मिष्टान का अर्थ होता है मिठाई या मीठा अन्न। मुंह ताकना तो मुंह देखना। उसके बाद है टूट पड़ना, टूट पड़ना का अर्थ होता है झपटना। आगे है प्रश्न एक है दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है श्रेष्ठ, दूसरा है दूसरों, तीसरा है खुद, चौथा है लपकते और पांचवा है परीक्षा। तो क के अंदर भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। तो क है खाली स्थान, उसमें आएगा श्रेष्ठ। तो उत्तर बनेगा भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। ख है आ ही गए हैं तो देनी पड़ेगी, तो इसमें आएगा परीक्षा। ख है आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। आगे है ग वह उन्हें पाने के लिए रहे, तो इसमें आएगा लपकते।
वह उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। फिर ग है खालिस्तान के, भी खाओ और को भी खाने दो। तो इसमें आएगा खुद, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। एक बार पुनः वापस समझेंगे। खालिस्तान है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है श्रेष्ठ, दूसरा है दूसरों, खुद, लपकते, परीक्षा। क में है भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। ख है आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। ग है वह उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। ग है खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। इसके आगे के जो अभ्यास प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे और आपको गृह कार्य PDF के द्वारा दिया जाएगा। धन्यवाद।